जनाबे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदा हैं, अली की शान शहे मशरिक़ैन जिंदा हैं। सदाएं आती हैं हर सिमत से यही अनवार, यजीदी मिट गए अब भी हुसैन जिंदा हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, इस बार मुहर्रमुल हराम के मौके पर तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रल्हन जी एक ऐसा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये वाक़या है करबला में शहादत के बाद शहीदों को किसने दफन किया। आइए हज़रात, क़ारी अनवार आलम उदयपुर के कलम का लिखा हुआ ये वाक़या, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है, और इस वाक़े को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी। लीजिए हजरात, जब करबला में शहादत हो गई सभी शहीदों की, सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन बाकी थे, तो फिर शहादत के बाद सबके सरे मुबारक को नेज़ों पर चढ़ाकर ये जालिम यजीदी ले जा रहे थे, मगर वो लाशें जो थीं वो वहीं करबला के मैदान में पड़ी हुई थीं। लेकिन एक काफिला वहाँ आया और उसने जब देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं तो उस काफिले की औरतों ने अपने मर्दों को जाकर बताया, और जब सब ने आकर देखा तो फिर एक गड्ढा खोदा गया, और इतने में क्या देखा कि एक सवार आया और उसने इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को तो वो ले गए थे, लेकिन जो आपका जिस्म अतहर जिस पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे इकट्ठा किया और फिर किस तरह से दफनाया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे वो घोड़े पर सवार होकर जो आए थे। ये वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लीजिए समात कीजिएगा। करबला में शहादत के बाद शहीदों को किसने दफनाया, ये आपकी खिदमत में पेश है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। हकीकत है यही अनवार उस पुरसोज मंजर की, हकीकत है यही अनवार उस पुरसोज मंजर की, हकीकत है यही अनवार उस पुरसोज मंजर की। शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की, शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की। हकीकत है पुरसोज मंजर की, हकीकत है यही अनवार उस पुरसोज मंजर की, हकीकत है यही अनवार उस पुरसोज मंजर की। शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की, शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की, शहादत करबला में जब हुई सिबते पैगंबर की। सुनो उस वक्त कायनात का सीना दहिलता था, हिली दीवार काबे की फिजा से शोर उठता था। फलक ने खून बरसाया, जमी थर्रा गई उस दम, कलेजा फट गया सकते में फौरन आ गई उस दम। छुपाया शर्म से मुंह शम्स ने कुदसी तड़पते थे,
शहादत पाके दुनिया से खुदा वाले बिछड़ते थे। ये रूहें आलमे बाला में जब पहुंची तो गुल उठा, थी हूरे मुस्तरिब हर आसमां वाला मचल उठा। इधर खेमों में आले मुस्तफा के आग जलती थी, नशे मन सब्र का जलने लगा आतिश उछलती थी। यतीमों सोगवारों की फुगा से थी हवा बेकल, जिसे देखा नजर भर के वही उस दम मिला बेकल। पड़े थे फूल मुरझाए हुए गुलजारे आका के, वो बेगोरो कफन थे अब तलक फर्जंद जहरा के। हुसैन पाक का सर काट के घोड़ों को दौड़ाया, हुसैन पाक का सर काट के घोड़ों को दौड़ाया, हुसैन पाक का सर काट के घोड़ों को दौड़ाया। हुई फिर टुकड़े टुकड़े लाश वो ऐसा सितम ढाया, हुई फिर टुकड़े टुकड़े लाश वो ऐसा सितम ढाया, हुई फिर टुकड़े टुकड़े लाश वो ऐसा सितम ढाया। रिदाएं छीन ली सैदानियों की उन लईनों ने, सरे शब्बीर नेज़े पर चढ़ाया कम नसीबों ने। इमामे पाक का सर जिस घड़ी नेज़े पे चढ़ता था, लबों पर मुस्कुराहट थी कुराने पाक पढ़ता था। लहू से तर थी मक्तल की ज़मी सुख को तरसती थी, नबी की आल पे एक दर्दनाक हसरत बरसती थी। सदाएं सिसकियों की आ रही थी उनके खेमों से, रहम की भीख पर मांगी नहीं कूफी खबीसों से। धुआं उठता था आहों का तड़प कर रात काटी थी, शहरबानों ने ज़ैनब ने गमों की बात बांटी थी। इधर कर्रा रहे थे हजरत आबिद भी शिद्दत से, उठा जाता न था बीमार ऐसे थे नकाहत से। यजीदी फौज में था जश्न का माहौल हंसते थे, सितारे शर्म से एक दूसरे के मुंह को तकते थे। बड़ी मुश्किल से गुजरी रात वो वक्त सहर आया, बड़ी मुश्किल से गुजरी रात वो वक्त सहर आया, बड़ी मुश्किल से गुजरी रात वो वक्त सफर आया। उमर इब्ने साद लेकर सिपाही फिर इधर आया, उमर इब्ने साद लेकर सिपाही फिर इधर आया, उमर इब्ने साद लेकर सिपाही फिर इधर आया। चढ़ाया ऊंट पर ज़ैनब को और बीमार आबिद को, शहरबानों भी थी तकती रही गमखार आबिद को। उन्हें रस्सी से जकड़ा चल पड़े मरदूद वो लेकर, हुसैन इब्ने अली का सर चढ़ा था नो के नेज़ा पर।
अमीराने हरम के ऊंट आगे आगे जाते थे, बचे जो ऊंट अहले बैत के वो पीछे आते थे। मुखातिब करके ज़ैनब ने कहा, नाना खबर लीजिए, रहे साबित कदम हर इम्तिहान में हम दुआ कीजिए। पड़ा है लाडला नाना तुम्हारा दश्त करबल में, हुई है लाश टुकड़े दो सहारा दश्त करबल में। है खाको खून में आलूद रेगिस्तान में घर है, तनेअत हर गुना गोरो कफन उसके मयस्सर है। तुम्हारी कत्ल औलादें यहाँ कर दी गई आका, हवाएं डालती हैं खाक कोई है नहीं आका। यतीमों की सुनो तशरीफ ले आओ मदीने से, यतीमों की सुनो तशरीफ ले आओ मदीने से, यतीमों की सुनो तशरीफ ले आओ मदीने से। तुम्हारी बेटियां हैं कैद आ जाओ मदीने से, तुम्हारी बेटियां हैं कैद आ जाओ मदीने से, तुम्हारी बेटियां हैं कैद आ जाओ मदीने से। इधर लाशें थी सब बिखरी हुई मैदान के अंदर, शहीदों के बदन पर पड़ रही थी खाक उड़ उड़ कर। था वो मैदान चटियल दूर तक साया न मिलता था, उठाए तन शहीदों के वहां कोई न ऐसा था। सभी लाशें थी बेसर हालतें देखी न जाती थी, हवाएं गमज़दा थी सोग शुहदा का मनाती थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के फूल मुरझाए पड़े थे सब, नबी के दीन की खातिर यहाँ कुर्बान हुए थे सब। खिज़ां के दायरे में गुलशन ज़हरा के गुल आए, खुदा के नाम पर सबने खुशी से सर थे कटवाए। कहीं बाजू किसी का था, कहीं घुटना किसी का था, किसी का धड़ कहीं था और कहीं पहुंचा किसी का था। बड़ी अबतर थी हालत करबला के सब शहीदों की, हुई बेहुरमती अल्लाह हरे रोशन ज़मीरों की। शहीदों को दफन किसने किया है मेहरबान सुनिए, शहीदों को दफन किसने किया है मेहरबान सुनिए, शहीदों को दफन किसने किया है मेहरबान सुनिए। मिलेगी ताज़गी ईमान को आगे बयां सुनिए, मिलेगी ताज़गी ईमान को आगे बयां सुनिए, मिलेगी ताज़गी ईमान को आगे बयां सुनिए। यजीदी फौज का दरिया किनारे से, खबर अतराफ में पहुंची ये आहट के सहारे से। कबीला पास ही ठहरा था एक बेहद परेशान था, कई दिन
से था पानी बंद उसका हाल बेजां था। नहर से पानी लाकर औरतें खाना पकाती थीं। सहर को शाम को हर रोज ही वो आती जाती थीं। खड़ी थी फौज 10 दिन से यूं ही दरिया के साहिल पर। परिंदे जानवर भी जा नहीं पाते थे साहिल पर। कलेजे कांपते थे औरतों के वो न जाती थीं। यजीदी कूफियों का डर था वो पानी न लाती थीं। अजब सा खौफ था छाया हुआ सब सहमे सहमे थे। कबीले में सभी के प्यास से बच्चे तड़पते थे। हटा पहरा खुशी हासिल हुई फिर जामे जां आई। तो पानी लेने की खातिर हर एक औरत यहाँ आई। ज़मीने करबला की राह से जिस दम गुजरती थी। ज़मीने करबला की राह से जिस दम गुजरती थी। ज़मीने करबला की राह से जिस दम गुजरती थी। तो आपस में नबी की आल का वो जिक्र करती थी। तो आपस में नबी की आल का वो जिक्र करती थी। तो आपस में नबी की आल का वो जिक्र करती थी। यहाँ पर सरवरे कौनैन के फर्जंद आए थे। वो अपनी औरतें बच्चे भी अपने साथ लाए थे। यजीदी फौज ने घेरा उन्हें और कत्ल कर डाला। उन्हीं की लाशें हैं शायद पड़ी कैसा गजब ढाया। चलो हम देख लें चलकर कि कैसा हाल है उनका। गईं सब औरतें मैदान करबल में उन्हें देखा। पड़े थे बेसरो सामान नबी के खानदान वाले। सभी थे फूल मुरझाए महकते गुलसितां वाले। हाँ वो तारीख थी 13 मुहर्रम पीर का दिन था। कबीले में गई वो औरतें थोड़ा चढ़ा दिन था। उन्होंने मर्द फिर सारे कबीले के जमा करके सुनाया हाल नस्ले मुस्तफा का आह भर भर के। कहा रो रो के हमने अपनी इन आंखों से देखा है। वहाँ पे सर पड़ा हर एक मोहम्मद का नवासा है। यजीदी फौज ने शायद सभी के सर उड़ाए हैं। यजीदी फौज ने शायद सभी के सर उड़ाए हैं। यजीदी फौज ने शायद सभी के सर उड़ाए हैं। कि कूफी शामियों ने भी मजालिम खूब ढाए हैं। कूफी शामियों ने भी मजालिम खूब ढाए हैं। ये कूफी शामियों ने भी मजालिम खूब ढाए हैं। चलो तदफीन हम करते हैं उनकी अजर पाएंगे। कयामत में नबी पाक हमको बख्शवाएंगे। सुना मर्दों ने तो कहने लगे
न जाएंगे, यजीदी फौज के हाथों से हम भी जान गंवाएंगे। हुसैन इब्ने अली की देखो ये दुश्मन हुकूमत है, यहाँ दम मारने की भी भला किसको इजाजत है। उन्हें जाकर उठाएं हम कोई फितना न हो जाए, यजीद अपना भी हो दुश्मन कहीं ऐसा न हो जाए। कहा उन औरतों ने क्यों तुम्हें खौफे हुकूमत है, नबी का कलमा पढ़ते हो बड़ी तुम सब पे लानत है। रसूल अल्लाह के हो उम्मती क्यों मुंह छुपाते हो, नहीं है खौफ महशर जालिमों से खौफ खाते हो। ये लो तुम चूड़ियां पहनो अभी मैदान में जाते हैं, दफन करते हैं हम जाकर सभी लाशें उठाते हैं। अगर उल्फतों में हम आले नबी की मारे जाएंगे, अगर उल्फत में हम आले नबी की मारे जाएंगे, अगर उल्फतों में हम आले नबी की मारे जाएंगे, कयामत में शफाअत सरवरे आलम की पाएंगे। कयामत में शफाअत सरवरे आलम की पाएंगे, कयामत में शफाअत सरवरे आलम की पाएंगे। कुछ मर्दों को गैरत ने झंझोड़ा आ गए आकर, बनाया एक गड्ढा करबला में बेखतर जाकर। हुआ एक मौजिज़ा मैदान में फिर एक सवार आया, उसे आता हुआ देखा तो दिल इन सब का घबराया। वो समझे ये यजीदी फौज का कोई सिपाही है, हमें लगता है अब ऐसा कि शामत अपनी आई है। सवार आया वो बोला मत डरो तुम सबका कायद हूँ, हुसैन इब्ने अली का लाल हूँ बीमार आबिद हूँ। बिछाई फिर अबा सरकार की बीमार आबिद ने, जमा करने लगे फिर उसमें बाबा जान के टुकड़े। अज़ू बिखरे हुए थे करबला में इब्ने हैदर के, जहां से जो अज़ू उनको मिला उसको उठा लाए। कहीं से बाजू हाथ आया कहीं घुटना मिला उनको, सभी आज़ा को बांधा बाप का गम खा गया उनको। जरा सी मिट्टी खोदी कब्र पहले से मुकम्मल थी, जरा सी मिट्टी खोदी कब्र पहले से मुकम्मल थी, जरा सी मिट्टी खोदी कब्र पहले से मुकम्मल थी। दफन उसमें किया इब्ने अली को दिल में हलचल थी, दफन उसमें किया इब्ने अली को दिल में हलचल थी, दफन उसमें किया इब्ने अली को दिल में हलचल थी। बनाई कब्र एक अकबर की और असगर भी दफनाए, जो थे बाकी शहीदाने वफा उन सब को ले आए।
बनाया था जो गड्ढा औरतों ने उसमें दफनाया। नबी का लाल फिर दरिया के साहिल पर चला आया। वहां पर हजरते अब्बास के बाजू मिले उनको। तने अब्बास ने भी बेपनाह सदमे दिए उनको। बनाई कब्र फिर एक रूबरू शब्बीर के उनकी। उन्हें दफना दिया अपने सफर पर हो गए राही। गईं वो औरतें और मर्द भी अपने कबीले में। शहीदों का अलम बरसों रहा उनके कबीले में। ये था वो वाकया बादे शहादत जो के गुजरा है। शहीदों को दफन किसने किया ये मैंने लिखा है। ज़मीने करबला से जो बशर अब भी गुजरते हैं। तड़प जाते हैं वो अल्लाह से फरियाद करते हैं। दुआ ये है खुदा से हर घड़ी अनवार महशर में। दुआ ये है खुदा से हर घड़ी अनवार महशर में। दुआ ये है खुदा से हर घड़ी अनवार महशर में। तवस्सुल से शहीदों के हो बेड़ा पार महशर में। तवस्सुल से शहीदों के हो बेड़ा पार महशर में। तवस्सुल से शहीदों के हो बेड़ा पार महशर में। तवस्सुल से शहीदों के